हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सीरीज वैसे सभी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जिसमें स्टैटिक जीके और जीएस प्रश्न शामिल होते हैं। उनके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के जो पुस्तक है, जो महत्वपूर्ण पुस्तक उसके जो लेखक है उसके लमसम लगभग हमने 60 के करीब क्या किया था, पुस्तक की चर्चा की थी और उसके लेखक कौन है यह भी हमने क्या किया था, देखा था। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उसी को रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वह सभी आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें कि वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म, यानी मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वह कौन है, सीताराम येचुरी। कौन है, सीताराम येचुरी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गॉन गर्ल। तो गॉन गर्ल के जो लेखक है वह कौन है, तो वह गिलियन फ्लिन है। कौन है, गिलियन फ्लिन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग वाला सवाल देखने को मिल जाएगा। तो गॉन गर्ल के पुस्तक कौन है, गिलियन फ्लिन जो है वो गॉन गर्ल के पुस्तक के क्या है, लेखक है। प्रश्न है कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक कहलाती है, यानी आत्मकथा जो उनकी है अभिनव बिंद्रा की, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो इतिहास पर एक शॉट इस पुस्तक के क्या है, नाम है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के जो लेखक है वह शशि थरूर है। कौन है, शशि थरूर, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वह कौन है, यह भी शशि थरूर है। कौन है, शशि थरूर, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कि द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी। तो द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है वह ट्विंकल खन्ना के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है। तो यह किससे, तो अकबर के प्रशासन से क्या है, संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, किरण बेदी है। कौन है, किरण बेदी, यह पहली महिला आईपीएस भी है, किरण बेदी। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है डेमन गलगुट की उनको पुस्तक किसके लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो वादा जो पुस्तक था इसके लिए उनको बुकर पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की। तो किसने, तो ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित की थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक है वह खुशवंत सिंह है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है। तो सिलेक्शन डे पुस्तक के जो लेखक है वह अरविंद अडिगा है। कौन है, अरविंद अडिगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलामगिरी पुस्तक जो है वह ज्योतिबा राव फुले के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ सुटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक है वह विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लेखक जो है वह कौन है? विकास स्वरूप है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफेंडिंग इंडिया? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है? तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं। कौन है? प्रणब मुखर्जी नहीं, कौन है? जसवंत सिंह है। कौन है? जसवंत सिंह। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखी गई? द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा जो है वह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई थी? तो भारतीय पुस्तक R.K. नारायण द्वारा कौन सी? तो मालगुडी डेज जो है वह R.K. नारायण के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो गोरा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, गोरा लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर लिखा? तो द व्हाइट टाइगर किसने लिखा था? तो अरविंद अडिगा ने लिखा था। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोड्स टू मसूरी पुस्तक के जो लेखक है वह रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना करेनिना के लेखक जो है वह लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज ऑथर्ड बाई E.M. फॉरेस्ट है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फॉरेस्ट के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है? तो कौन है? अ पैसेज टू इंडिया। कौन सा है? अ पैसेज टू इंडिया। यानी 3 नंबर इसका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथा और उसके लेखक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से कौन सा गलत है? तो अटूट के लेखक कौन? मैरी कॉम। बिल्कुल क्या है, सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या कपिल देव, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। यह इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। प्लेइंग इट माई वे, यह किसके द्वारा? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा। एज अगेंस्ट ऑड्स, यह किसके द्वारा? सानिया मिर्जा के द्वारा। यानी इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है अरुंधति रॉय हैं। कौन है? अरुंधति रॉय। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द एनार्की द रिलेंटेल्स राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक के लेखक है? नहीं, कौन? द एनार्की द रिलेंटेल्स राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम डेलरम्पल। कौन है? विलियम डेलरम्पल जो है वह इस पुस्तक के क्या है, लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं।